पौराणिक प्रमाणों के आधार पे तो दास कम से कम 5 घंटे तो बोल सकता है, लेकिन कहा कि संक्षेप में मीतम च सारम च बचो ही भागमिता, तो सार अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि पुराणों में दोनों परिक्रमा का उल्लेख है। ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्टपाद ने ब्रजभक्ति विलास ग्रंथ लिखा है, जिसमें एक एक कुंड की किस प्रकार की पूजा की जाएगी, कि कौन कौन से मंत्र हैं और उन कुंडों की पूजा करने से क्या क्या प्राप्त होता है, ये सब उल्लेख है। और 18 पुराणों के आधार पर लिखा है। उन्होंने स्कंद पुराण का प्रमाण दिया है, भविष्य पुराण का प्रमाण दिया है। तो और बाहरी परिक्रमा ये शॉर्टकट वाली परिक्रमा है। जैसे षोडशोपचार विधि से कोई पूजा नहीं कर पाता है तो पंचोपचार विधि से भी पूजा होती है, हा? ये दोनों बातें शास्त्र में नारायण भट्टपाद ने दोनों उल्लेख किया है। और भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में चैतन्य चरितामृत में भीतरी परिक्रमा का उल्लेख है शास्त्रीय प्रमाण के आधार पे। तो हम शास्त्रीय प्रमाण का अनुसरण करेंगे। और ये है, उसके अलावा तमाम वो हैं व्यापार मंडल वगैरह हो, लेकिन आज जो समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है वह हमारी संस्कृति पर, हमारी धरोहरों पर एक प्रकार से स्पष्ट आघात है। और ऐसे लोगों के द्वारा किया गया है जो अपने आप को जनप्रतिनिधि मानते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि अगर ब्रज का विकास हो रहा है, जो ब्रज की धाती हैं, उन धरोहरों का संरक्षण किया जा रहा है, उनको विभिन्न मार्गों के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो उन्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। जो उन्होंने भाई परिक्रमा के बारे में कहा है वह मात्र पुरुषोत्तम महीना में, अधिक के महीने में होती है, लेकिन यह ब्रज 84 कोस परिक्रमा, जिसका सबसे पहले जब भगवान की यह क्रीड़ा भूमि है, वज्रनाथ जी ने इन सारे तीर्थों की खोज की थी। उसके बाद एक अंधकार युग आया था जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुगल साम्राज्य ने हमारे संस्कृति पे आघात किया था। उसके बाद 4 आचार्य यहाँ पधारे ब्रज में, उसमें रामानुजाचार्य, गौड़ियाचार्य, वल्लभाचार्य, सभी आचार्य यहाँ पर आए। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने आकर के फिर सारे तीर्थों की यहाँ खोज की। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, वैसे तो सब यहाँ विद्वान हैं। जब प्रयागराज को भगवान ने तीर्थों का राजा बना दिया और प्रयागराज को अहम हो गया, तो नारद जी उनके पास गए और उन्होंने जाकर के उनसे कहा कि तीर्थराज, आपको भगवान ने तीर्थों का राजा बनाया है, लेकिन आप वास्तव में तीर्थों के राजा नहीं है, भगवान ने आपके साथ दगा किया है। ये उनको अहम को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कैसे मालूम हो, तो सारे तीर्थों को आप बुला लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा आप तीर्थों के राजा हैं। उन्होंने सारे तीर्थों को बुलाया, ब्रज नहीं गया। सारे तीर्थों ने मिलकर के ब्रज पे आक्रमण किया और यहाँ सारे तीर्थ परास्त हो गए। फिर वो बाद में लंबी कथा है, लेकिन मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ। बाद में ये सब मिलकर के क्षीर सागर में भगवान के पास पहुंचे और भगवान से जाकर के उन्होंने कहा कि प्रभु आपने हमारे, उन्होंने कहा, भगवान ने क्षीर सागर में विराजे हुए थे, क्या हो तीर्थराज? उन्होंने कहा कि प्रभु आप गलत बोल रहे हो, मैं तीर्थराज नहीं हूँ। उन्होंने कहा क्या हुआ? इतने में नारद जी आ गए। उन्होंने कहा प्रभु इन्हीं से पूछो। तो उन्होंने कहा प्रभु इनको अहम हो गया, आपने इनको तीर्थों का राजा बनाया, लेकिन इन्होंने ब्रज पे आक्रमण किया। तो भगवान बोले ब्रज तो मेरा घर है और मुझ पर जब मेरे घर पे आक्रमण किया तो जो हुआ वो आपके सम्मुख है, आपको परास्त होना है। तो अब क्या किया जाए? तो प्राचीन स्वरूप ब्रज मंडल को चैलेंज कर रहे हैं। ये बता दें कि ब्रज में 360 कुंड हैं, उनमें से 10% कुंड के भी नाम बता दें जो इसको ब्रज यात्रा को चैलेंज कर रहे हैं। ये हमारी जो हमारी अंतर्ग्रही परिक्रमा है उनमें कौन कौन से तीर्थ आते हैं? यहाँ ये केवल कृष्ण के समय की नहीं है, यहाँ पर रामावतार के समय में लवणासुर को, दैत्य को मारने के लिए शत्रुघ्न जी आए थे और लवणासुर का वध किया। यहाँ शत्रुघ्न जी का भी मंदिर है।
यहाँ पर तुलसीदास जी ब्रिज में आए तो उनको भी यहाँ ज्ञान हुआ, कृष्ण ने रामचंद्र जी के स्वरूप में उनको दर्शन दिए। तो ये एक ऐसी अलौकिक भूमि है जिसको नकारा नहीं जा सकता। और आज 550 वर्ष के तो हमारे आपके पास में लेख हैं जिसमें वल्लभाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु जी हैं, सारे राजा महाराजा सबके अवलेख हैं जो ब्रज यात्राएं करते हैं। आप उनको, जब करोड़ों यात्री यहाँ आता है, उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय तो यही तीर्थ पुरोहित थे, यही यहाँ के ब्रजवासी थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को यहाँ के तीर्थों को बताया। आज ऐसे तुच्छ भावना से लेकर के ये जिस तरह से ये आघात कर रहे हैं हमारी संस्कृति पर, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्रीय सरकार को, प्रांतीय सरकार को, योगी जी और मोदी जी को, जिन्होंने हमारे ब्रिज के लिए 9,000 करोड़ रुपया मार्गों के लिए यहाँ पर दिया है, और जिसकी डीपीआर भी बन चुकी है और उसकी कार्रवाई चल रही है। स्वयं विधायक जी मौजूद थे, सारे विधायक मौजूद थे, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और मैं भी उसमें मौजूद था, मास्टर साहब भी मौजूद थे, आदरणीय सुनील सिंह जी भी मौजूद थे। हम लोगों ने सारी मांगे, निरंतर मीटिंगें हो रही हैं, कई वर्षों से मीटिंग हो रही हैं और सारी तैयारियां की जा रही हैं। और उसमें मैं खुद अध्यक्ष महोदय ने भी सम्मानित विधायकों को इशारा किया था, भाई इनको, जब उन्होंने कहा कौन कौन से मार्ग से ये रोड निकलेंगे हमको पुनः बताया जाए, इनको बता दो भाई, इन्हें जमीनें लेनी है, खेत लेनी है। तो भाई भू माफिया का काम आप करिए, उसमें हमें कहीं भी आपके कार्य में हम लोग बाधा नहीं डालते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति पर, हमारी धरोहरों पर, हमारे लोगों की, करोड़ों लोगों की भावनाओं पर आप जो आघात कर रहे हैं उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। यही नहीं, समस्त भारत वर्ष से जो तीर्थ यात्री हैं वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों के साथ हैं। और हम शासन प्रशासन को और आदरणीय योगी जी से भी अनुरोध करते हैं, जो अंदर की परिक्रमा है उसको प्राथमिकता दे करके उसको कार्य को पूर्ण कराएं। और हम ये भी कहते हैं भाई परिक्रमा भी हो, उसके लिए भी आप कार्य करें, हमारा कहीं कोई उसका भी कोई विरोध नहीं है। धन्यवाद।